विष्णु पुराण में वर्णित एक कथानुसार जब बुम्मुर नामक दैत्य के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए, तब देवताओं ने उस राक्षस का अंत करने की इच्छा से भगवान विष्णु की शरण ली और देवताओं के निवेदन पर विष्णु भगवान का मुर राक्षस के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। राक्षस विष्णु भगवान का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंच गया। इस दैत्य ने निद्रा में लीन श्रीहरि को मारना चाहा। तभी भगवान के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और इस देवी ने उस असुर का वध कर दिया। देवी के इस कार्य से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उस देवी से कहा, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इसी दिन से एकादशी व्रत का आरंभ माना जाता है तथा पहला एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू होता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पितृ और पूर्वज कुयोनियों को त्याग सर्वलोक चले जाते हैं। एकादशी उपवास 3 दिनों तक चलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले दिन पेट में भोजन का कोई अवशेष न रहे, श्रद्धालु उपवास के एक दिन पहले केवल दोपहर में भोजन करते हैं। एकादशी के दिन श्रद्धालु कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त करते हैं। एकादशी उपवास के समय सभी तरह के अन्न का भोजन करना वर्जित होता है। श्रद्धालु अपनी मनोशक्ति और शरीर की सामर्थ्य के अनुसार पानी के बिना, केवल पानी के साथ, केवल फलों के साथ अथवा एक समय सात्विक भोजन के साथ उपवास को करते हैं। उपवास के समय किस तरह का भोजन खाना है, यह निर्णय उपवास शुरू करने से पहले लिया जाता है। एकादशी व्रत का उद्यापन सामान्यतः 24 या 26 एकादशियां पूर्ण होने के बाद शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जिसके लिए दशमी को एक बार भोजन और एकादशी को निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराकर दक्षिणा दान, वस्त्र और सामर्थ्य अनुसार दान देकर तथा तुलसी दल के साथ व्रत पारण कर उद्यापन संपन्न किया जाता है। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य गोदान, सूर्य ग्रहण दान से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरताते हैं। धन धान्य, पुत्र आदि की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, जोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हर एकादशी के व्रत के अलग अलग पुण्य मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।